नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे से यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी भी संजय में। मुंबई में गर्मियों की रातें अक्सर बेहद उबाऊ होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शहरी गलियों में एक खौफ का साया था। एक खौफ जो रात के अंधेरे में भी अपने निशान छोड़ जाता था। अचानक से शहर में हो रही अजीबोगरीब हत्याओं ने लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया था। हर हत्या के बाद एक शब्द दीवार पर खून से लिखा मिलता था कि शैतान आ गया है। अब यह केवल एक अपराध ही नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था। सीआईडी की टीम ने यह मामला अपने हाथ में लिया। इंस्पेक्टर अभय, जो अपनी सख्त जांच के लिए मशहूर था, अपनी टीम के साथ इस रहस्यमय हत्यारे की तलाश में जुट गया। हर हत्या के बाद पुलिस के पास कुछ खास नहीं था, सिर्फ यह संकेत कि हत्यारा अपनी पहचान शैतान के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन कौन था यह शैतान? क्या यह एक व्यक्ति था या कुछ और? पहली हत्या एक बड़े व्यापारी की हुई। व्यापारी की लाश एक पुराने बंगले में मिली, जहां खून से लिखा था शैतान आ गया है। शव पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे तांत्रिक अनुष्ठान किया गया हो। दीवार पर वही शब्द जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। अभय ने जगह जगह गहन जांच की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर एक चमत्कारी तरीके से उसे बंगले के एक छोटे से कमरे में एक पुरानी धातु की मूर्ति मिली। यह मूर्ति किसी प्राचीन काले जादू के प्रतीक जैसी दिख रही थी। क्या यह एक संकेत था कि हत्यारा तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है? अभय को अब यह समझ में आ गया था कि यह मामला सामान्य नहीं था। यह किसी साधारण हत्यारे की करतूत नहीं हो सकती थी। उसे और भी गहराई से जानने की जरूरत थी। अगली हत्या पुलिस इंस्पेक्टर विजय की हुई। विजय, जो खुद इस केस की गुत्थी को सुलझाने में जुटा हुआ था, एक अंधेरी गली में पाया गया। शव पर वही तांत्रिक निशान थे और खून से वही शब्द लिखा था, शैतान आ गया है। इस हत्या ने मामले को और भी पर्सनल बना दिया था। अभय और उसकी टीम अब बेहद सतर्क थी। पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और अभय को यह एहसास हो गया था कि हत्यारा केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी निशाना बना रहा था। हत्यारे की पहचान का पर्दा अब और भी बढ़ चुका था। विजय की हत्या के बाद टीम ने सबूतों को खंगालते हुए पाया कि सभी मारे गए लोग एक पुराने केस से जुड़े थे, जिसमें एक प्राचीन तंत्र मंत्र की साजिश शामिल थी। यह अब सिर्फ एक हत्या का मामला ही नहीं बल्कि एक अंधेरे पथ का हिस्सा बन चुका था। जांच के दौरान अभय को एक गुप्त सूचना मिली। एक मानसिक अस्पताल में भर्ती एक मरीज रवि बार बार चिल्ला रहा था, शैतान जिंदा है। रवि एक समय इस केस से जुड़ा हुआ था और उसके पास शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हो सकती थी। अभय ने रवि से बात की और रवि ने बताया कि 5 साल पहले कुछ लोग एक पुराने हवेली में तंत्र मंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बने थे। उन लोगों में से कुछ मारे गए थे, जबकि बाकी लोग बच गए थे। अब वह सभी एक एक करके मर रहे थे। रवि ने बताया कि हत्यारा शायद उन्हीं में से कोई हो सकता है, लेकिन वह कौन था यह नहीं जानता था। अभय ने इसे एक नया सुराग माना और जांच को तेज कर दिया। अभय की जांच अब निर्णायक मोड़ पर थी। एक पुराने रिकॉर्डिंग टेप ने उसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। उस रिकॉर्डिंग में यह सामने आया कि असली हत्यारा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अरुण सिन्हा, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। डॉक्टर अरुण, जो खुद को एक तांत्रिक अनुष्ठान में शामिल था, 5 साल पहले उस खतरनाक अनुष्ठान का हिस्सा था। उसी रात जब उसके भाई की मौत हुई थी, उसने अपनी आत्मा की शांति पाने के लिए शैतान से मदद मांगी थी। डॉक्टर अरुण अब बदला लेने की आग में जल रहा था। वह अपने भाई की मौत का बदला ले रहा था और उसे विश्वास था कि उसे शैतान के रूप में शक्तियां अब मिल चुकी है। अभय और उसकी टीम ने एक सटीक योजना बनाई और डॉक्टर अरुण को पकड़ लिया। उसे एक सुनसान गोदाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन शैतान अभी भी जिंदा है। अभय को यह समझ में आ गया
कि यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। शैतान के नाम पर एक नई साजिश चल रही थी और उसका पर्दाफाश करना अब और भी जरूरी था। सीआईडी ने मामले को सुलझा लिया था, लेकिन एक सवाल अब भी सभी के मन में था, क्या सच में कोई शैतान था या यह एक मानसिक बीमारी और गहरी साजिश का एक परिणाम था। अभय और उसकी टीम को जब यह केस का अंतिम हल मिला तो वे सोच रहे थे कि क्या ऐसा कुछ और हो सकता था जो उन्होंने नहीं देखा। जैसे ही अभय अपनी कार में बैठने के लिए बढ़ा, उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। दीवार पर कुछ लिखा था, यह तो बस शुरुआत है। अब यह सवाल और भी बड़ा था, क्या शैतान अभी भी कहीं छिपा हुआ था। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।